ओम शांति। मीठे थे मीठे स्वीटेस्ट बाबा के हम सभी मीठे प्यारे सिकिलधे बच्चे। जैसे बाबा मीठे ते मीठा ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ही वही मधुरता का और महानता का एहसास बाबा हम सभी को भी कराते हैं। प्रतिदिन की मुरली में माता पिता शिक्षक सदगुरु बनकर, कभी सखा तो कभी जीवन साथी बनकर किस तरह से बाबा हमारा साथ देता है। हर पल उठते बैठते चलते फिरते, हर कार्य करते खाते पीते हम बाबा को साथ अनुभव करते हैं। और ऐसे कंबाइंड रूप के अनुभवी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हम बच्चे बाबा की मुरलियों में प्रतिदिन कई सारे ऐसे स्वमान हमें मिलते हैं, जिन स्वमान के आधार पर स्वोन्नति बहुत आसान हो जाती है। साथ ही इस संगम युग पर बाबा ने हमें अपनी चढ़ती कला के साथ साथ सर्व का भला करने की अर्थात स्वोन्नति के साथ साथ सेवा की भी जिम्मेवारी सौंपी है। ईश्वरीय पढ़ाई का चौथा सब्जेक्ट सेवा, या यूं कहे कि बाबा ने हमें सौंपा हुआ कर्तव्य है सेवा। इस सेवा की सब्जेक्ट में जो भी बच्चे आगे हैं, चाहे जिस स्थान पर बैठे हैं, चाहे अलग अलग स्थान पर जाकर जो सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली लगन से सच्चे दिल से जो सेवाओं में लगे हुए हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चे सदा ही बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे ही सेवाधारी बच्चों के साथ मुलाकात की बाबा की ये मुरली जो हम अभी सुन रहे हैं 13 जून 1982 की, जिसमें हमने मुरली के पहले पार्ट में सुना कि किस तरह से बाबा ने सेवाधारी बच्चों को बहुत प्यार पुचकार लाड़ दुलार करते हुए एक बाप एक घर एक मत एक रस एक राज्य एक धर्म एक नाम एक आत्मा, इस तरह से एक का पाठ पढ़ाए। और जब सेवा में हम कहीं बाहर जाते हैं तो आज के संसार की हालात का समाचार सुनाते हुए बाबा ने कहा कि जो आत्माएं प्यासी है शांति की, उन्हें अब शांति का मंत्र दूं। हमारा घर भी शांत, बाप भी शांत, और मैं आत्मा, मैं स्वयं और मेरा धर्म भी शांत है। तो ये शांति का मंत्र औरों को देने के लिए बाबा ने कहा। बाबा निर्वैर भाई साहब से बात कर रहे थे, भ्राता जी से बात करते हुए भी बाबा ने विशेष 3 बिंदियों का तिलक दिया और साथ ही एक नवीनता भरी सेवा बताई, स्वरूप बनकर स्वरूप बनाने की सेवा करो। सिर्फ भाषण सुनाया ज्ञान दे दिया इतने तक नहीं। इवन बाबा ने कहा कि बाहर की स्कूल तैयारी वो तो सारी रेडीमेड वहां जाकर भी मिल जाएगी, लेकिन मेन है आंतरिक तैयारी की बात। ये खुशखबरी सबको सुनाऊं कि जैसे आप विनाश से डरते हो, तो चलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि ये दुनिया और अच्छी होने वाली है। सारे लड़ाई झगड़े खत्म होकर प्यार की दुनिया आने वाली है, जहां हर आत्मा को सुख चैन मिलेगा, आपसी प्यार होगा, भाईचारा होगा। उस नई दुनिया का लक्ष्य उनके सामने दो। तब फिर बाबा कहते कि उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी जो हो सकता है कि वो आपको ही भगवान मानना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें अपने अभिमान की बात नहीं है, वो हमारी तरफ आएंगे और हमने उनको फिर बाबा की तरफ जोड़ना होगा। हमारी सेवाओं का मुख्य लक्ष्य ही ये है ना। तो ऐसा सेवाधारी जो अपने नींद का सुख चैन का भूख प्यास का भी त्याग करके सेवाओं में लगे हुए हैं, ऐसे सेवाधारियों पर विशेष बाबा की छत्र छाया है। आगे भी इसी तरह के महारथी सेवाधारियों से बाबा ने बात की है। बाबा पूछते हैं बिंदी लगाना आता है? वह बिंदी पर फिर क्वेश्चन आ जाता। कई बार ऐसा होता है ना कि बात कोई हो गई, हम कहते कि चलो छोड़ो, हमने क्या लेना, फुल स्टॉप लगा लो, बीती को बीती कर दो, बोल भी देते हैं। और फिर उस बात के बारे में चिंतन चलता है कि लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, हुआ तो गलत है, क्यों हुआ ऐसा, इसने क्यों किया।
मतलब वैसे ज्ञान है तो फुल स्टॉप लगा रहे हैं, लेकिन फिर ज्ञान में भी तो है तो कच्चे ना, इसलिए फिर प्रश्न आ रहा है। फिर कोई ना कोई बात का चिंतन और विस्तार में हम जाते हैं। तो क्या हाल है हमारा, बाबा चेक करवा रहे हैं। सच में फुल स्टॉप मना फुल स्टॉप लगाना आता है, या फुल स्टॉप लगाने के बाद भी प्रश्न चिन्ह लगता रहता है। आजकल की दुनिया में ऐसा बारूद चलाते हैं जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है। यहाँ भी यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी, फुल स्टॉप। बिंदी में सब समा जाता है। अगर संकल्प की तीली लगा देते तो फिर वह सांप हो जाता। लगानी बिंदी है, लेकिन बिंदी के बाद अगर संकल्प चलाने शुरू कर दी तो सांप की तरह, अर्थात बहुत लंबा चौड़े चिंतन में हम चले जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं। इसलिए ना तीली लगाओ, ना वो सांप बने। किसी भी व्यर्थ बातों को तूल ही हम क्यों देते हैं, क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों उसके चिंतन में चले जाते हैं। इसलिए फिर वो बातें सांप बन जाती, और सांप बन के फिर डसेगा किसको, जिसने बनाया उसको। तो व्यर्थ की उलझन में हम खुद वो उलझने क्रिएट खुद करते हैं, और फिर फंसते भी खुद है उसमें, परेशान खुद हो जाते। बाप दादा तो बच्चों का यह खेल देखता रहता है। जो होता सब में कल्याण भरा हुआ है। ये पाठ पढ़ा रहे बाबा हमें। ये फुल स्टॉप लगाने की यथार्थ विधि है कि जो भी होता है सब में कल्याण भरा हुआ है। क्या कहा बाबा ने, सब में। किसी बात में है और किसी बात में नहीं है, ऐसा नहीं, सब में कल्याण भरा हुआ है। ऐसा क्यों व क्या नहीं। जो कुछ अनुभव करना था वह किया, परिवर्तन किया और आगे बढ़ो। ये है बिंदी लगाना। कोई परिस्थिति ऐसी है, कोई दूसरे व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, वहां तो फुल स्टॉप मना रियली फुल स्टॉप। और अपने लिए अगर मेरी गलती से कोई नुकसान हुआ है तो भी रिवर्स जाके हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, दोबारा उस समय को वापस लाके तो परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उसको तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए खुद को सुधार, खुद में परिवर्तन लाके चल, ये है आगे बढ़ना, बिंदी लगाना। तो सभी को यह खेल बताना। सेवाओं में जा रहे हैं ना, बाबा छुट्टी दे रहे हैं जिनको भी जाने की, तो हमें भी बाबा ये सेवा की युक्ति बता रहे कि सभी को यह खेल बताना, बिंदी लगाने का। उनको ऐसी बातें अच्छी लगती है। अच्छा, फिर बाबा आगे कहते विशेष विधि क्या रहेगी। सेवाएं करनी है, सेवाओं के फील्ड में हमने उतरना है, तो विशेष विधि क्या अपनाएगी। पालना ली है, वही पालना सभी की करना। एक्चुअली सेवा यही है, बाबा से जो हमें मिला हमें आगे सबको पहुंचाना है। वो डायरेक्टली बाबा के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, सीधा संबंध बाबा के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। तो हम माध्यम बनकर, बाबा की तरफ से पोस्टमैन बनकर हम उनके पास जाए, उनको संदेश दें जो हमें बाबा से मिला है। उस आधार पर औरों की भी पालना करनी। प्यार और शांति, इन दो बातों द्वारा सभी की पालना करना। पालना करना माना ये नहीं कि कोर्स करा दिया, मुरली सुना दी, ज्ञान सुना दिया। आज तो बाबा ने ज्ञान के लिए बोला ही नहीं, पालना की बात चल रही है। ज्ञान देना तो टीचर बनते हैं, और पालना अर्थात पूर्वज बन के, माँ बाप बनकर पालना करना। तो पालना कैसे करेंगे, प्यार और शांति से। इन दोनों बातों को अंडरलाइन, प्यार सबको चाहिए और शांति भी सबको चाहिए। यह दो सौगातें सबके लिए ले जाना। सिर्फ प्यार से दृष्टि दी और दो बोल बोले तो वह स्वतः ही समीप आते जाएंगे। जैसे पालना ली है, पालना की अनुभवी मूर्त तो बहुत हो ना, हम सभी ने भी साकार पालना के अनुभव सुने हैं।
तो ज्ञान तो अब इतना विस्तार को पाया है, लेकिन शुरू में इतना ज्ञान का विस्तार तो नहीं था ना। तो मुख्य रूप से किस बात से पालना होती रही? प्यार में पले, प्यार के खातिर सब कुछ कुर्बान करने को, सारी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो प्यार की पालना का बाबा के अनुभव है ना, तो वही पालना का अनुभव औरों को भी कराना। टॉपिक पर भाषण भले नहीं करना, मान लो नहीं आता टॉपिक पर बोलना, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे टॉप की चीज है प्यार और शांति की अनुभूति। ऐसा नहीं कि मुझे भाषण करना नहीं आता तो मैं अंदर ही अंदर अपने आप को हीन समझने लगूं कि मैं किसी काम की नहीं हूं, या जो करते हैं उनके लिए मेरे मन में ईर्ष्या आ जाए। नहीं, बाबा देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि चलो बच्चे, भाषण हर किसी को हर काम आता भी तो नहीं है ना। अब जिनको भाषण नहीं करना आता उनको जो काम आता है, हो सकता है भाषण करने वालों को काम बिल्कुल ना आता, बस काम चलाओ कर लेते होंगे। तो विशेषता तो हर एक बच्चे में, तो बजाय इसके कि जो विशेषता मेरे में नहीं है उसके कारण मैं अपने आप को छोटा समझू, नीच समझू, मैं समझू कि मैं तो प्यादा हूं, नहीं, अपने स्वमान को ऊंचा रखो। बाबा ने तो सिलेक्ट किया ना, बाबा ने तो हमें प्यार पालना सब कुछ दिया है। तो भाषण भले नहीं करना आता, लेकिन टॉप की स्थिति, टॉपिक जरूरी नहीं है। शब्दों का कैसे बाबा खेल करते हैं, टॉपिक नहीं बोलना आता, लेकिन टॉप की स्थिति, प्यार और शांति की अनुभूति कराओ। तो ये टॉप की चीजें उनको दे देना जो हर आत्मा अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं। हम सभी ने दादी दीदी की जोड़ी के बारे में सुना है। बड़ी दादी इतने सुंदर नंबर वन स्पीकर हमारे यज्ञ की रही है दादी। मम्मा तो खैर मम्मा थी, लेकिन मम्मा तो साकार में ही चली गई थी, साकार बाबा के होते ही। लेकिन बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी, जिसने भी उनके भाषण सुने, क्लास का तरीका दादी का अलग होता था। क्लास में तो पूरा दादी का माँ वाला रूप होता था, या कभी कोई स्ट्रिक्ट समझानी देनी है तो वो भी बहुत अच्छा एक लीडर का रूप होता था। लेकिन जब सभाओं में भाषण होते थे दादी के, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के, शंकराचार्यों के आगे बड़े वीआईपीज पहुंचे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंचे, दूसरे देशों के कई लोग कॉन्फ्रेंसेस में आते रहे। तो वो जो नॉन बीकेस के सामने दादी का भाषण होता था ना, बड़ी दादी का इतना टॉप का भाषण होता था दादी का, नंबर वन। और दादी के साथ थी दीदी, मनमोहिनी दीदी। मनमोहिनी दीदी कभी भाषण नहीं करती थी, हम सभी ने बड़े दीदी के द्वारा भी कई बार सुनी है ये बात। मनमोहिनी दीदी जो बड़ी दीदी के नाम से यज्ञ में फेमस रही, दादी दीदी की जोड़ी जो रही, तो दीदी कभी भाषण नहीं करते थे। लेकिन ये जो आज बात बाबा समझा रहे हैं ना, इसमें फिर दीदी नंबर वन थी। किस तरह से पालना देती थी, किस तरह से मर्यादाएं सिखाती थी, प्रैक्टिकल कर्म से, चलन से, व्यवहार से कैसे किसकी पालना करके किसको आगे बढ़ाना होता, इसका एक बेस्ट उदाहरण थी दीदी। अगर दीदी दादी से ही रीस करती रहती कि दादी भाषण कर रही है तो मैं भी करूं, संबंध बिगड़ते सो अलग, लेकिन जो खुद को आता नहीं है वो दूसरे के साथ कंपटीशन में कर भी तो नहीं सकते ना। हम लोग आपस में कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हम मछली को कहे कि तुम पेड़ चढ़ के दिखाओ या उड़ के दिखाओ, चलो रेस करते हैं उड़ने की, तो बेचारी क्या करेगी? हाँ, उसको तैरने की रेस करवाओ, वो कर लेगी अच्छे से, लेकिन मछली को कहो कि उड़ो तो वो तो नहीं उड़ पाएगी। तो हर एक आत्मा की विशेषताएं जरूर है, और खासकर ब्राह्मण परिवार में। इसलिए ना मुझे खुद अपने को किसी के साथ कंपेयर करना है, ना किसी अन्य को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना है। ये भी चलता है ब्राह्मण परिवार, और उस हिसाब से उनके प्रति हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टि बदलती है।
मान लो कोई बहुत अच्छे भाषण करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, स्टेज पर दिखते हैं, जगह जगह जाते हैं, उनके प्रति तो हमारे मन में रिस्पेक्ट रहेगा। उनको तो दीदी दीदी करके, भाई साहब करके, भाई जी करके बुलाए। और कोई स्कूल सेवा कर रहा है, चाहे बहनें हैं या भाई हैं, माताएं हैं, कोई सफाई में लगा हुआ है, कोई बर्तन में लगा हुआ है, कोई किचन भंडारा संभाल रहा है, क्या उनकी सेवा सेवा नहीं है क्या? क्या वो आत्माएं रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है? हम ये सोचे नहीं फलानी दीदी जो भाषण करती है वो ज्यादा अच्छी, और इसका पद ज्यादा होगा, और जो भंडारा संभाल रही है उसका शायद कम होगा। ऐसा किसी को हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। ये तो बस हम ड्यूटीज कर रहे हैं पूरी। अब इंस्ट्रूमेंट बनाकर बाबा यूज कर रहा है, उसमें सारे के सारे नंबर बाबा के हैं। चाहे हम स्कूल सेवा कर रहे हैं, चाहे भाषणों वाली कर रहे हैं, असली नंबर किस चीज के हैं? कि मैंने अपनी स्थिति को कैसे बनाया। ये जो प्यार और शांति वाली बात बाबा कह रहे हैं, ये मेरी स्थिति में, मेरे स्वरूप में समाई हुई होती, तब मैं औरों को दे सकती। फिर काम बाहरी स्थूल रीति का कार्य में कोई भी कर रही, उस आधार पर हम सोचे कि कोई बड़ा है और कोई छोटा है, कोई महारथी है और कोई प्यादा है, ऐसा नहीं। बाबा की नजरों में तो महान, बड़ा, महारथी वही है जिसकी स्थिति अच्छी। और ये जो आज सेवा का इशारा बाबा दे रहे हैं, वो बिना उस स्थिति के ये सेवा हम नहीं कर सकते। भाषण हम कर सकते, इधर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उधर जाकर हम भाषण भी कर लेंगे कि बाबा ने कहा है गुस्सा नहीं करना। लेकिन पालना जो देने की बात, अनुभूति कराने की जो बात है, वो हम तभी कर सकते जब हमने खुद पर काम किया होगा। इसलिए इनडायरेक्टली बाबा ये जो कह रहे हैं ना कि दूसरों को प्यार और शांति की पालना, बाबा का डायरेक्ट सबसे पहले इशारा हमारी तरफ है कि हमने खुद को प्यार और शांति से कितना भरपूर किया है। क्योंकि प्यार ऐसी चीज है जो प्यार के अनुभव के पीछे स्वतः ही खींचते हैं। बहुत अच्छा है, आदि महावीर जा रहे हैं, सती और कुंज भी गई है ना, पालना के स्वरूप जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, इन्हों द्वारा साकार से सहज संबंध जुड़ जाएगा। क्योंकि इन्हों की रग रग में बाबा की पालना समाई हुई है, तो चलते फिरते वही दिखाई देगा जो अंदर समाया हुआ होगा। कहा ना बाबा ने, भाषण तो ऊपर ऊपर का हो सकता है, इन प्रैक्टिकल अनुभूति उसी चीज की होगी जो मैंने अपने अंदर भरा होगा, जो मेरे अंदर समाया हुआ होगा। तो साकार पालना वाले तो वैसे भी उस पालना की अनुभूति इजीली करा सकते थे, लेकिन हमें भी तो बाबा ने पालना कोई कम नहीं दी है। तो आप द्वारा बाबा के पालना की अनुभूति होगी। भले खुशी से जाओ, बाप दादा भी खुश है बच्चों की सेवा करने में, जाने में, क्योंकि घूमने फिरने वाले तो है नहीं, यज्ञ के हड्डी सेवाधारी। उन्हों के एक एक कदम में सेवा होगी। मैं ऐसे कई भाइयों को और कई हमारी दीदियों को जानती हूँ जो बहुत सारी जगह जाकर सेवाएं करते हैं, देश में विदेश में, कई कई स्थानों पर जाते हैं, सेवा करते हैं। और उनमें से कुछ मुझे ऐसे भी पता है, हो सकता है आप में से भी कई ऐसों को जानते होंगे, जो सिर्फ सेवा माना सेवा करके आते हैं। भले आसपास कितने सारे देखने जैसे स्थान होते हैं, घूमने फिरने की जगहें होती हैं, लेकिन वो वहां नहीं जाते। कहते कि बस हम बाबा के घर में आए, जो सेवा करनी थी की, बस। और कहीं घूमने फिरने का उनका शौक नहीं रहता। अब सोचो ऐसे बच्चों पर तो बाबा कितना न बलिहार जाता होगा। और कईयों को शौक घूमने फिरने का होता है, बहाना सेवा का बना देते। सेवा 1 घंटे की करेंगे और बाकी 4 दिन घूमते रहेंगे। तो वो भी
मार्क्स तो सबके अपने अपने रजिस्टर में जमा हो रहे हैं ना। खैर, बाबा तो ऐसे बच्चों पर खुश हैं जो हर कदम में सेवा करते हैं। बाप दादा भी खुश हैं बच्चों के चक्रवर्ती बनने में। और ये जब बाबा की मुलाकात चल रही है तो बाबा के पास चंद्रमणि दादी जी और बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, बाबा के पास में बैठी हुई है। तो उनकी ओर इशारा करके बाबा ने बोला, ये तो बारात की शान है। हम सुने भी और दादियों के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान भी अपने मन में बढ़ाए। भगवान जिनको कह रहा है कि ये इस ईश्वरीय बारात की शान है, परिवार का विशेष श्रृंगार है। आप सभी के आगे परिवार के श्रृंगार कौन है? यही दादियां है ना। आज सबके मन में इन विशेष आत्माओं के प्रति क्या संकल्प रहता है कि यह सदा जीती रहे। अब देखो, रतन मोहिनी दादी जी, 125 दादी का मार्च में शुरू हो जाएगा। तो सबकी कितनी दुआएं, कितनी शुभकामनाएं, ये सदा जीती रहे। यह सब आप लोगों को अमर भव का सहयोग देती रहती। एक दादी को भी कुछ होता है ना तो सबका संकल्प चलता है। यह स्थूल में निमित्त छत्र छाया है। वैसे तो बाबा की छत्र छाया है, लेकिन निमित्त यह अनुभवी आत्माएं, मास्टर छत्र छाया है। कभी धूप अथवा कभी बारिश आती है तो छत्र छाया में चले जाते हैं ना। आप लोगों के पास भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं? कहाँ जाते, कहाँ सोल्यूशन ढूंढते? साकार में तो इन्हों के पास ही आना पड़ता है। भले शिव बाबा छत्र छाया है, भले शिव बाबा हमारा गाइड है, लेकिन साकार में फिर जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, राय सलाह तो उनसे करते हैं ना, समाधान तो उनसे लेते हैं। बाबा से तो बल रो रिहान करेंगे, लेकिन पत्र तो मधुबन में लिखेंगे ना। जैसे यहाँ देखा है ना, जहाँ एक्सकर्शन करने जाते हैं तो बीच बीच में छतरी लगा देते हैं, फिर उनके बीच में मनोरंजन प्रोग्राम करते हैं। यह भी ऐसे है, यह छतरियां जहां तहां लगी हुई है। दादियां जो जगह जगह पर है, निमित्त बड़ी बड़ी बहनें अभी भी। चलो आज दादियां हमारे बीच नहीं है, एक रतन मोहिनी दादी जी के अलावा बाकी तो सभी अव्यक्त होकर एडवांस पार्टी के कार्य में लग गई। लेकिन अभी भी बाबा के ऐसे अनन्य रतन, ऐसी वरिष्ठ दीदियां हमारी जो है, जिन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली हुई है, हम उनके लिए भी बाबा के इन महावाक्यों को समझ सकते हैं। ये हमारे लिए इस सफर के मार्ग में बीच बीच में छतरियां लगी हुई है। जब कुछ होता है तो मनोरंजन भी करते हैं। देखो, मधुबन में भी हंसते नाचते गाते हो ना, तो बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे मनोरंजन मना रहे हैं। यही स्नेह सभी को बाबा के स्नेह तरफ आकर्षित करता है। जैसे यह निमित्त बनी हुई है, जैसे दादियां निमित्त बनी हुई है, अब ये हम सबके लिए कि ऐसे आप भी अपने को हर स्थान की छतरी समझो। जैसे दादियों के पास आकर कितना सुकून मिलता है, वो एक छत्र छाया का अनुभव, चाहे धूप से बारिश से बचने के लिए वो सेफ्टी का जो अनुभव होता है, एक सुकून निश्चिंतता का अनुभव होता है। बाबा कहते कि ऐसे मेरे संपर्क में आने वाली आत्मा अपने को इसी तरह से अनुभव करे। अपने को हर स्थान की, जहां जहां भी हो, वहां की छतरी समझो। जिनके निमित्त बनते हो उन्हों को वह सेफ्टी का साधन मिल जाए। झुकाव नहीं हो, लेकिन सहारा। निमित्त बनकर सहारा सहयोग देना दूसरी बात, लेकिन सहारे दाता बनकर सहारा नहीं कि मैं ही मैं हूं ना, और दीदिया कुछ है ना, भगवान कुछ है ना, यज्ञ कुछ है। ऐसा पर्सनल कनेक्शन नहीं जोड़ना। देखो कितना सुंदर बैलेंस बाबा हमें सिखाते हैं कि सेवा भी खूब दिल से करो, इतना प्यार दो उनको, इतनी शांति दो, इतना उनको सहयोग दो, सब करो, लेकिन
खुद ही मैं सहारे दाता हूं, ये मैंपन का भाव नहीं आना चाहिए। निमित्त बनकर सहारा देना और सहारे दाता बनकर सहारा देना, इसमें अंतर हो जाता। तो सहारे दाता सिर्फ बाबा है। तो दोनों बातों का अंतर बाबा बता। सहारे दाता सिर्फ एक बाबा है, हम सहारे दाता नहीं है। हम निमित्त बनकर सहारा दें, उन आत्माओं को बाबा के पास लाने तक के लिए जितना सहारा जरूरी है उतना हमें देना है। आगे उनके लिए रेस्पॉन्सिबल बाबा है। उनके कर्म, उनकी तकदीर के साथ उनको बाबा के साथ जोड़ देना है। हमें सिर्फ एक माध्यम बनना है। जैसे कई बार साकार मुरली में बाबा कहते हैं, दलाल का शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। तो दलाल दो तरह के होते हैं, एक तो जो डील कराने वाले, सौदा कराने वाले होते हैं, एक उनको दलाल कहते हैं, दूसरा जो शादी का रिश्ता जोड़ कर देते हैं। तो जैसे मान लो दो परिवारों में उन्होंने रिश्ता करा दिया, शादी हो गई। अब जो वो रिश्ता निभाना है वो उस युगल की जिम्मेवारी या उनके दोनों परिवारों की जिम्मेवारी। अब जिसने रिश्ता जोड़ के दिया उसका कोई वहां पर लेना देना नहीं, वो वहां इंटरफियर करने की बात नहीं है। अब उनका जो युगल का आपसी प्यार, विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, या जो भी जो रिश्ते को निभाने के लिए भावनाएं हैं, वो उनकी आपस में। वहां ये जो दलाल बनकर जिसने रिश्ता जोड़ा था वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने साथ नहीं जोड़ेगा बीच में। उन जिनका संबंध जोड़ना था वो जोड़ दी। इसको कहते हैं निमित्त बनना। सहारा तो दिया, लेकिन निमित्त बनकर सहारा दे, बाबा की तरफ से माध्यम बनकर सहारा दे। बाकी मैं हूं, यहाँ मेरेपन का भाव जहां जहां आ गया ना, वहां पर वो सहारा भी झूठा हो जाता है और ही भगवान से दूर करने के निमित्त हम बन जाते। इसलिए इस बात की सावधानी बाबा दे रहे कि निमित्त बनकर सहारा देना और सहारे दाता बनकर सहारा देना, इसमें अंतर हो जाता है। अगर आप नहीं समझते हो कि मैं सहारा हूं, लेकिन मान लो जिसको सहारा दिया वो समझता है कि यही मेरा सहारा है, तो भी नाम तो दोनों का होगा ना। सेवा समझ करके निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का सहारा देना, इस विधि पूर्वक सहारा। ना मैं समझू कि मैं किसी का सहारा हूं, ना कोई दूसरा मुझे अपना सहारा समझे। उसे भी खुद ये पक्का होता जाए कि बाबा ही सच्चा सहारे दाता है। ये जो दीदिया है, ये जो भाई है, जो भी हमारी सेवा के निमित्त बने, इन्होंने इनको बाबा ने निमित्त बना। उस हिसाब से जो एक प्यार, रिस्पेक्ट रहता है वो भले रहे, लेकिन वो हम पर ही डिपेंडेंट होना शुरू कर दे। पहले भी सुनाया था कि बाबा मधुबन जाना है, कहीं और जाना है, कोई सेवा करनी है, डायरेक्ट यज्ञ से कनेक्शन उनका जुड़ता है, उसमें मैं पर्सनली नहीं आना चाहिए। तो क्या विधि बताई? सेवा समझ करके निमित्त बनकर उमंग उत्साह बढ़ाने का सहारा दे। इस विधि पूर्वक सहारा दे तो कभी भी रिपोर्ट नहीं निकले। सब कुछ उनको ही समझने लग जाते कि यही मेरा सहारा है। इसको कहा जाता है सहारे दाता बनकर सहारा दे। लेकिन सेवा समझ निमित्त बन सहयोग का सहारा दे, वो दूसरी बात। ये तो करना पड़ेगा ना, निमित्त बने हैं तो साकार में कई तरह का एक दूसरे को सहारा, सहयोग देना पड़ता है, लेकिन सहारे दाता बनकर नहीं। तो आप सब कौन हो? निमित्त है ना। बाबा कहते अंत में सब पाठधारी इकट्ठे स्टेज पर आएंगे, चाहे इस शरीर द्वारा सेवाधारी, चाहे भिन्न भिन्न शरीर द्वारा सेवाधारी, सब इकट्ठे पाठधारी स्टेज पर आना, अर्थात जय जयकार हो, समाप्ति होना। क्योंकि उन्हों का है ही गुप्त रूप में स्थापना के सहयोगी का पार्ट। एडवांस पार्टी की बात बाबा कर रहे हैं। एक है कि संगम युग पर जिस शरीर में हम हैं
उसी शरीर द्वारा पार्ट बजाते बजाते हम प्रत्यक्षता की सीन तक पहुंच जाए। और कई आत्माओं का पार्ट ऐसा है जो बीच में ये शरीर छूट जाता है, लेकिन क्योंकि आत्माएं वो संपूर्ण बन चुकी थी, तो दोबारा से उनको पुरुषार्थ करने की, संगम युगी जीवन की, ये जो त्याग तपस्या चलता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेवाओं में वो सहयोगी रहे अलग अलग रूप से। और अंत समय जो सीन होगी उसमें चाहे साकार शरीर द्वारा पार्टधारी, चाहे एडवांस पार्टी के पार्टधारी, वो सभी स्टेज पर आएंगे, तब जय जयकार होगी। उनका गुप्त रूप में पार्ट है, आप प्रत्यक्ष रूप में हो। वह गुप्त रूप में अपना स्थापना का पार्ट बजा रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि पर्दा उठने का समय तब आए जब सब एवर रेडी हो जाए। आधे अधूरे में तैयार हुए और पर्दा उठ जाए, वो तो बेइज्जती हो जाएगी ना। इसलिए सब तैयार हो जाए, सब एवर रेडी हो जाए, तब पर्दा खुलेगा, सभी संपन्न हो जाए। पर्दा उठा फिर तो समाप्ति होगी ना। तो ऐसे सब तैयार है, पर्दा उठाने की तैयारी है। अभी वारिस क्वालिटी की माला तैयार हुई है। 108 भी संपन्नता के काफी समीप हो, बिल्कुल संपन्न हो जाए, समय के हिसाब से भी संपूर्णता के नजदीक हो, ऐसे समझते हो। उसकी निशानी क्या होगी, माला की विशेषता क्या होगी, माला तैयार है, उसकी विशेष निशानी क्या दिखाई देगी। अभी कुछ दिन पहले वरदान में ये बात आई थी। माला का मतलब क्या होता है, एक के साथ एक दाना मिला हुआ है, ये माला की निशानी है। माला की विशेषता एक दो के संस्कारों के समीप, दाने से दाना मिला हुआ, तो वो तैयारी है। देखो माला में जो मोती होते हैं, एक नॉर्मल माला की हम बात करें तो हर मोती गोल होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो ऐसा नहीं, गोल, ये अपने आप में संपूर्णता की निशान। और फिर वो हर मोती एक सूत्र में पिरोया हुआ, दाने के साथ दाना लगा हुआ, मतलब आपसी संबंधों में, संस्कारों में भी उतनी समीपता। जिसको भी देखे, चाहे 108वां नंबर हो, लेकिन दाना मिला हुआ, तो वह भी है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं। सभी को यह महसूसता आवे कि ये तो माला माला के समान पिरोए हुए मण के हैं। ऐसे नहीं संस्कार सबके वैरायटी है तो नजदीक कैसे होंगे, नहीं, वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई, वैरायटी के आधार पर नंबर हो गए, लेकिन दाने तो नजदीक है ना, एक दो के नजदीक होने चाहिए ना दाने। भले नंबर है, ठीक है, पहले नंबर में और 108वें नंबर में फर्क तो हो, लेकिन इतना भी फर्क नहीं है कि बिल्कुल महारथी और प्यादा नहीं है, तो सारे विजय माला के मण के ना। जब एक एक दूसरे से न मिले तब तक माला बन नहीं सकती। एक भी दाना मान लो निकल जाए तो माला खंडित हो जाए, फिर पूज्य माला नहीं कही जाए। दूर भी रह जाए तो भी कहेंगे नहीं कि यह पूजनीय माला। 108वां नंबर भी अगर थोड़ा दूर है तो माला रेडी नहीं हो सकती, मतलब प्रत्यक्षता, जय जयकार का जो सीन बाबा ने कहा वो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर सबको याद प्यार देते हुए बाबा ने कहा, सर्व लगन में मगन रहने वाले बच्चों को याद प्यार के साथ बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख सदा हर्षित होते हैं। सभी के याद प्यार और पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से और विघ्न विनाशक बनने के पत्र बाप दादा के पास आए हैं, और बाप दादा सभी विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। सदा ही माया जीत, सदा ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर स्थित हो, डबल लाइट बन उड़ते और उड़ाते रहो। तो चारों ओर के सिर्फ विदेशी नहीं,
लेकिन चारों ओर के सभी दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।